हे दोस्तों, स्वागत है आपका सुपरविजन क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। एक बार फिर से सुपरविजन क्लासेस आपके लिए लेके आया है आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर और उनसे रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट्स। दोस्तों, आज का टॉपिक है संयुक्त राष्ट्र संघ राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संगठन। दोस्तों, वैसे तो यह एक छोटा सा टॉपिक है, परंतु सभी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की दृष्टि से यह एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसलिए आज की वीडियो में हम पहले इस टॉपिक से रिलेटेड फैक्ट्स और यूएन के बारे में डिस्कस करेंगे और फिर उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर और उनके एक्स्ट्रा फैक्ट्स डिस्कस करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि अगर आप हमारे चैनल पर सुपरविजन क्लासेस पर नए हैं तो आप हमारे चैनल सुपरविजन क्लासेस को सब्सक्राइब करें। और जैसा कि आज की वीडियो का टॉपिक है संयुक्त राष्ट्र संघ राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संगठन, तो इस वीडियो में हम संयुक्त राष्ट्र संघ से रिलेटेड फैक्ट्स को पहले डिस्कस करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि हमारी कोई भी वीडियो आए तो आप उसे तुरंत आपके पास उसका नोटिफिकेशन चला जाए। आप सुपरविजन क्लासेस को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़कर अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी जो है वह बहुत ही अच्छी तरीके से कर लेंगे, क्योंकि सुपरविजन क्लासेस पर आपके लिए आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड सिलेबस और पैटर्न को देखते हुए आपके लिए वीडियोस बनाई जाती हैं। जो सुपरविजन के टीचर और जो टीम है वो जो वीडियो कंटेंट आपके लिए लेके आती है वो आपके करंट एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस से लेके आती है, कि ताकि आपकी तैयारी में कोई दिक्कत ना है। वैसे तो आप बुक से पढ़ सकते हैं, पर आपको एक जैसे गाइड की ज़रूरत होती है। तो नॉर्मली आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट से कोचिंग लेंगे तो आपको पेमेंट करनी पड़ेगी या कुछ फीस पेमेंट करनी पड़ेगी, पर सुपरविजन क्लासेस आपके लिए बिल्कुल फ्री लेटेस्ट पैटर्न और सिलेबस पर रिलेटेड वीडियोस लेके आएगा, जो आपके एग्ज़ाम्स की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि कई लोगों को तो एग्ज़ाम का पैटर्न नहीं पता होता है, अगर टॉपिक पता है, सिलेबस पता है, पर एग्ज़ाम का पैटर्न नहीं पता है कि पैटर्न कैसे आते हैं। और सभी एग्ज़ाम्स के पैटर्न हर साल कुछ ना कुछ बदलाव किए जाते हैं सभी एग्ज़ाम्स के पैटर्न में, जो कि आपको जानना बेहद ही ज़रूरी है। क्योंकि आपको पेपर देने के लिए आपके सिलेबस तैयार होने से ही नहीं, मतलब आपका पैटर्न, आपको तरीका और इजी वे में कैसे आप उसको पेपर को सॉल्व करेंगे। सुपरविजन क्लासेस पर इस चीज़ को लेकर ज़्यादा डिस्कस होती है कि पेपर कैसे इजी टू अंडरस्टैंड हो और आपको जो टॉपिक पढ़ाया जाए वो इजी टू लर्न हो। तो सुपरविजन क्लासेस आपको इन सभी चीज़ों पर जोर देता है, जिससे कि जो स्टूडेंट्स घर बैठे केवल ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, जो फीस पेमेंट नहीं कर सकते किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के लिए, उनके लिए यह सुपरविजन क्लासेस एक वरदान के रूप में है। सुपरविजन क्लासेस पर आपके लिए वीडियोस आपके पैटर्न और सिलेबस सभी एग्ज़ाम्स को देख के बनाई गई है, जिससे कि जो हमारी टीम है वो सभी स्टूडेंट को ईजिली समझा सके और उनको पैटर्न के बारे में पहले बताए कि हाँ पैटर्न क्या है, पैटर्न कैसे पूछे जाते हैं। इन सब वीडियो पे किसी भी एग्ज़ाम्स के नोटिफिकेशन जो भी रिलीज होते हैं वो हम अपनी वीडियो पे तुरंत डिस्कस करते हैं और उनसे उनकी लास्ट डेट क्या है, उनके फॉर्म, उनके एडमिट कार्ड या उनके एग्ज़ाम पैटर्न की डेट के एग्ज़ाम पैटर्न कैसा है, सब चीज़ों पे हमारे चैनल हमारे टीम मेंबर तुरंत ही वीडियोस बना के डिस्कशन कर लेते हैं। तो आपको ज़रूरी ये है कि आप सुपरविजन क्लासेस को पहले सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि कोई भी वीडियोस ऐसी आए तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। और हम सुपरविजन क्लासेस पे सभी प्रकार के एग्जाम्स में बार बार पूछे गए प्रश्नों को उनके एक्स्ट्रा फैक्ट्स के साथ बनाया जाता है, जिससे कि यह इजी टू अंडरस्टैंड और इजी टू लर्न हो। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पहले ही बताया गया कि आज की वीडियो में हम संयुक्त राष्ट्र संघ राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संगठन से रिलेटेड वीडियोस पे डिस्कस करेंगे। यह इस संयुक्त राष्ट्र संघ के वीडियो का पार्ट 1 है। तो हम इस वीडियो में सबसे पहले बात करेंगे कि यूएन क्या है, संयुक्त राष्ट्र संघ यूएन क्या है, इसकी स्थापना से रिलेटेड, इसके मुख्यालय से रिलेटेड, इसके सदस्यों से रिलेटेड। तो चलिए पहले हम बात करते हैं इन्हीं सब चीज़ों पे, उसके बाद हम इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, सबसे पहले हमने बात की यूएन यानी संयुक्त राष्ट्र संघ, जिसे इंग्लिश में यूनाइटेड नेशन भी कहा जाता है। यह एक प्रकार का अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। यह एक प्रकार का अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। दोस्तों, इस पर लिखने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, कुछ ही दिन में हम एक स्मार्ट बोर्ड पर लिखना स्टार्ट करेंगे जो आपके लिए बहुत ही ईजी होगा।
तो आप समझ लें कि यह एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, जिसके उद्देश्य में ही यह उल्लेख किया गया है कि यह अंतर्राष्ट्रीय कानून को सुविधाजनक बनाने के सहयोग। दोस्तों, जैसा कि हम इस पर थोड़ा कम ही लिख रहे हैं, तो आप इन नोट्स को तैयार करें या फिर इस जो स्क्रीन पे आपको दिखाया जा रहा है इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, तो ये इजी टू अंडरस्टैंड होगा आपके लिए। तो आप इस चीज़ को नोट करिए, नोट्स तैयार कर लीजिए, क्योंकि लिखने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है अभी। इसका हम जल्दी कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकालेंगे। तो जो यूनाइटेड नेशन है वह एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, जिसके उद्देश्य में उल्लेख है कि यह अंतर्राष्ट्रीय कानून को सुविधाजनक बनाने के सहयोग, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति, मानवाधिकार और विश्व शांति के लिए कार्यरत है। जो यूनाइटेड नेशन है वो विश्व शांति, मानवाधिकार, सामाजिक प्रगति, आर्थिक विकास, इन सभी के लिए कार्यरत है। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना जो है, अब यहाँ पे आ गया, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। दोस्तों, ये जो एक्स्ट्रा फैक्ट्स है अभी आप पढ़ते रहिए, क्योंकि आगे जो हम एक्सरसाइज करेंगे उनमें ये क्वेश्चंस कई बार पूछे गए हैं और ये क्वेश्चंस कई एग्जाम्स में पूछे भी जा चुके हैं, इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब की गई थी। तो संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी। संयुक्त राष्ट्र अधिकार पत्र पर 50 देशों के हस्ताक्षर होने के साथ ही इसकी स्थापना हुई। जो संयुक्त राष्ट्र की स्थापना है उस पर 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र अधिकार पत्र पर 50 देशों ने हस्ताक्षर किया, तब जाके संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई थी। अब उसके बाद है नेक्स्ट टॉपिक, मुख्यालय न्यूयॉर्क यूएसए। यहाँ पे हमने शॉर्ट में लिखा है, तो आप ये चीज़ का स्क्रीनशॉट लीजिए और इनसे रिलेटेड नोट्स अब हम जो बोलेंगे आप वो लिखिए। कुछ दिन में हम आपको आप चाहें तो पीडीएफ जाकर डाउनलोड कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.estudypoint.in पे। उस पर पूरा डिस्कशन के साथ, पूरे नोट्स के साथ आपको डाउनलोड हो जाएगी, तो आप वो डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे हम उसी बारे में बात करेंगे कि हमारा जो ये वेबसाइट है www.estudypoint.in, आप यहाँ पे जाके सभी प्रकार के क्वेश्चन बैंक, जिस भी टॉपिक से आपको रिलेटेड क्वेश्चन बैंक या नोट्स चाहिए, आप उस टॉपिक से रिलेटेड पा जाएंगे। जैसे आपको अगर यूएन से रिलेटेड चाहिए तो आप इस वेबसाइट पर जाके यूएन सर्च करेंगे, www.estudypoint.in पे जाकर यूएन या संयुक्त राष्ट्र संघ से रिलेटेड टॉपिक में जाएंगे, या फिर इसको सर्च करेंगे तो आपको इससे रिलेटेड सभी नोट्स मिल जाएंगे। तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे मुख्यालय, इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। तो अब इससे रिलेटेड जो फैक्ट हैं वह ये कि संयुक्त राष्ट्र का जो मुख्यालय अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में स्थित है, वो $85 लाख की खरीदी भू संपत्ति पे स्थित है। $85 लाख। हालांकि ये क्वेश्चन पूछा नहीं जाता, पर इसको आपको नोट करना है कि यह $85 लाख के लिए खरीदी भू संपत्ति पर स्थापित है। इस इमारत की स्थापना का प्रबंध एक अंतर्राष्ट्रीय शिल्पकारों के समूह द्वारा हुआ। एक अंतर्राष्ट्रीय शिल्पकारों के समूह द्वारा हुआ। तो जैसा कि हमने संयुक्त राष्ट्र के इम्पोर्टेंट टॉपिक पर एक तो इसका जो प्रबंध था वह एक अंतर्राष्ट्रीय शिल्पकारों के समूह द्वारा हुआ। हम कुछ दूसरा बोल रहे थे, तो उसके लिए सॉरी। तो चलिए आगे इसके सदस्यों की संख्या के बारे में डिस्कस करते हैं कि वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र में 193 देश हैं। ये जो सदस्य लिखा है, ये 193 सदस्य कोई व्यक्ति या वो नहीं है कि 193 सदस्य हैं इसमें, 193 मेंबर। ये 193 देश हैं जो इनकी यूएन में मेंबर हैं इस समय। 193 देश यूएन में मेंबर हैं इस समय। तो इसमें विश्व के लगभग सारे अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त देश सम्मिलित है। ये जो 193 सदस्य हैं, 193 देश, इसमें विश्व के सभी अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त देश सम्मिलित हैं। अब दोस्तों, कुछ टॉपिक ये हैं जैसे इनसे रिलेटेड। प्रथम महासचिव की, संयुक्त राष्ट्र के प्रथम महासचिव कौन है? तो ट्रिगवी ली, संयुक्त राष्ट्र के प्रथम महासचिव ट्रिगवी ली। ये कई एग्जाम में पूछा भी गया है, और आगे हम जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा है हमने, तो आप इसको याद कर लीजिए ताकि अभी जब आगे पूछें तो आपको आसानी हो। संयुक्त राष्ट्र के प्रथम महासचिव ट्रिगवी ली हैं। और वर्तमान महासचिव कौन है संयुक्त राष्ट्र के? ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वर्तमान महासचिव एंटोनियो गुटरेस हैं। और संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषा जो है वो है अंग्रेजी, फ्रांसीसी, रूसी, स्पेनी, चीनी, अरबी। आप इन फैक्ट्स को सिर्फ इजीली याद नहीं करना है, आपको बस जानना है कि हाँ, जैसे संयुक्त राष्ट्र में प्रथम महासचिव कौन थे या वर्तमान महासचिव, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको तैयार करने हैं। और आधिकारिक भाषा अंग्रेजी, फ्रांसीसी, रूसी, स्पेनी, चीनी, अरबी।
अब संयुक्त राष्ट्र संघ में अलग अलग परिषद बने हैं, तो उसके सुरक्षा परिषद में अस्थायी देश 5 हैं, यूएसए, यूके, फ्रांस, रूस, चीन, और अस्थायी सदस्य 10 हैं। तो जैसा कि दोस्तों हमने संयुक्त राष्ट्र पर एक छोटा सा ओवरव्यू ले लिया, इसकी स्थापना से लेकर इसके सदस्यों, सुरक्षा परिषद, प्रथम महासचिव, वर्तमान महासचिव, सदस्य, आधिकारिक भाषा, इन पे एक छोटा सा डिस्कशन किया। तो हम इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम क्वेश्चंस पर डिस्कस कर लेते हैं। आप अगर इसमें जो छोटा सा डिस्कशन किया, इसमें भी बहुत से क्वेश्चन थे जो अभी इसमें पूछे गए हैं, और बाकी आप इनसे रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट्स क्वेश्चन डिस्कस कर लें, ताकि आपका यूएन जो टॉपिक है वो एक अच्छे से क्लियर हो जाए। तो संयुक्त राष्ट्र के महासचिव की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो इसका डिस्कशन हमने ऊपर नहीं किया था। संयुक्त राष्ट्र के जो महासचिव की नियुक्ति है वह महासभा के द्वारा की जाती है, इसलिए इसका ऑप्शन ए करेक्ट है। आप ऑप्शन ए पे टिक कर लीजिए। और महासचिव जो होता है वो संयुक्त राष्ट्र का सबसे प्रमुख अधिकारी होता है। ये जो होता है ये सबसे मेन अधिकारी होता है संयुक्त राष्ट्र संघ का, सबसे मेन अधिकारी होता है। महासचिव जो होता है वो संयुक्त राष्ट्र का सबसे मेन अधिकारी होता है, तथा इसकी नियुक्ति सुरक्षा परिषद के संस्तुति पर महासभा द्वारा 5 वर्ष के लिए की जाती है। आप इस चीज़ को नोट कर लीजिए कि महासचिव की जो नियुक्ति है वो 5 वर्षों के लिए की जाती है, और वह फिर दोबारा चुना जा सकता है। मान लीजिए कोई हो गया तो वह दोबारा भी चुना जा सकता है। तो संयुक्त राष्ट्र के महासचिव की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? महासभा द्वारा। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, संयुक्त राष्ट्र महासभा का प्रथम महासचिव कौन थे? जैसा कि अभी हमने ऊपर ही डिस्कस किया, संयुक्त राष्ट्र महासभा का प्रथम महासचिव ट्रिग्विली थे। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट है। आप ऑप्शन ए पे टिक कर लीजिए कि संयुक्त राष्ट्र महासभा का प्रथम महासचिव ट्रिग्विली। आप दोस्तों हमारी वेबसाइट www.estudypoint.in पर जाकर इस पर हम डेली ब्लॉग्स, डेली करंट अफेयर भी डालते हैं। आप चाहें तो करंट अफेयर डाउनलोड कर लें वहाँ से जाके, और उनसे रिलेटेड, और करंट अफेयर में भी आपको एक्स्ट्रा फैक्ट्स हम सबसे ज़्यादा जोर देते हैं दोस्तों। कोई भी टॉपिक हो, कोई भी क्वेश्चन, उनसे रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट्स, क्योंकि क्वेश्चंस और उनसे रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट्स से आपका बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाता है कॉन्सेप्ट, कि अगर हम क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट्स डिस्कस करें तो जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाता है। तो आप www.estudypoint.in पर जाकर एक्स्ट्रा फैक्ट, नोट्स और सभी तरीके के टॉपिक के क्वेश्चन बैंक, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, सभी यूनिवर्सिटीज़ के एंट्रेंस एग्जाम्स, जेईई मेन, आईआईटी, जेईई, एआईट्रिपल जो पहले होता था वो अब जेईई मेन हो गया, और ये स्टेट इंजीनियरिंग एग्जाम या स्टेट यूनिवर्सिटीज़ के जो एंट्रेंस एग्जाम अंडर ग्रेजुएट के, उनसे रिलेटेड नोट्स सभी डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही हम अपनी वेबसाइट पे ही डेली ब्लॉग में अपडेट करते हैं कि कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स का नोटिफिकेशन जारी हुआ या फिर कोई भी जॉब जारी हुई, तो उनसे रिलेटेड नोटिफिकेशन पे हम डेली ब्लॉग लिखते हैं। तो आप हमारी वेबसाइट जाके चेक जरूर करें www.estudypoint.in, और हमारे यूट्यूब चैनल सुपरविजन क्लासेस को सब्सक्राइब करें। आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे हम डेली क्वेश्चन अपलोड करते हैं और उनका जवाब हमारे स्टूडेंट्स देते हैं डेली बेसिस पे, जिससे हम एक स्टूडेंट और टीचर का इंटरेक्शन जो होता है वो बना रहता है। तो चलिए ज़्यादा डिस्कशन ना करते हुए क्वेश्चन नंबर 3 पे हम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बनने वाला सबसे बाद का देश कौन सा है? तो दोस्तों इसका जो राइट ऑप्शन है वो है दक्षिण सूडान। दक्षिण सूडान जो है वह संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे बाद में सदस्य बना। इसमें कोई एक्स्ट्रा फैक्ट डिस्कस नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, संयुक्त राष्ट्र महासभा का अध्यक्ष को कितनी अवधि के लिए चुना जाता है? तो इसका राइट ऑप्शन है ए, 1 वर्ष। संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष को 1 वर्ष के लिए चुना जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? दोस्तों यह एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इस पर IMP का ट्रिक लगा लें या VIMP का ट्रिक लगा लें, क्योंकि यह सभी परीक्षाओं में पूछा जाता है, या फिर यूनाइटेड नेशन से जो बनने वाले क्वेश्चन हैं उनमें सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी जो होती है वो इस क्वेश्चन की होती है कि संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई। तो जैसे हमने ऊपर ही डिस्कस किया, इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी, इसलिए इसका ऑप्शन बी करेक्ट है। 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, संयुक्त राष्ट्र का महासचिव कितनी अवधि तक अपने पद पर काम कर सकता है? तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है सी, 6 वर्ष। अभी हमने ऊपर डिस्कस किया था संयुक्त राष्ट्र
कि महासचिव को कितने वर्ष के लिए चुना जाता है, तो वो था 5 वर्ष के लिए। लेकिन जो उसके कार्यकाल होता है वह 6 वर्ष तक अपनी पद पर काम कर सकता है। जो संयुक्त राष्ट्र का महासचिव होता है, ये सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी होता है, वो 6 वर्ष तक अपने पद पर कार्य कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य होते हैं? तो इसका भी जिक्र हमने ऊपर किया। संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में 5 अस्थायी और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। अब इसमें 5 अस्थायी सदस्य कौन कौन से हैं? अमेरिका है, अमेरिका, ब्रिटेन, उसके बाद फ्रांस है, रूस है और चीन भी है इसका अस्थायी सदस्य। तो सुरक्षा परिषद के जो अस्थायी सदस्य हैं वो 5 अस्थायी सदस्य अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन है, तथा इन अस्थायी सदस्यों के अलावा 10 अन्य देशों को 2 साल के लिए अस्थायी सदस्य के रूप में सुरक्षा परिषद में शामिल किया जाता है। तो 10 अस्थायी सदस्यों को सुरक्षा परिषद में शामिल किया जाता है 2 साल के लिए। अस्थायी सदस्य 2 साल के लिए होते हैं। भारत को 7 बार अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है सुरक्षा परिषद के। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, वर्तमान में यूएनओ जनरल असेंबली के कितने सदस्य हैं? तो इसका भी हमने शॉर्ट डिस्कशन में एक आंसर देख लिया है कि वर्तमान में यूएनओ में 193 देश शामिल हैं, 193 सदस्य हैं वर्तमान में यूएन के। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। दोस्तों, आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ सकते हैं, आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं, जहाँ पे हम सभी प्रकार की नोट्स या कोई भी एग्ज़ाम से रिलेटेड, किसी भी एग्ज़ाम से रिलेटेड नोटिफिकेशन आता है तो उसे हम वहाँ पे तुरंत अपडेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, संयुक्त राष्ट्र का ध्वज महासभा ने कब अपनाया था? तो जो संयुक्त राष्ट्र का ध्वज है वह महासभा ने 20 अक्टूबर 1947 को अपनाया था। संयुक्त राष्ट्र का जो महाध्वज है उसको 20 अक्टूबर 1947 को अपनाया गया था, इसलिए इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट है। संयुक्त राष्ट्र का ध्वज महासभा ने 20 अक्टूबर 1947 को अपनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह भारत के एग्जाम्स की दृष्टि से गवर्नमेंट एग्जाम में बहुत ही बार पूछा गया है। जैसे हमने बताया कि संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई, उसी तरह यह क्वेश्चन भी, भारत संयुक्त राष्ट्र में कब शामिल हुआ? तो भारत संयुक्त राष्ट्र में पहले से ही शामिल हो गया था, जब संयुक्त राष्ट्र बना था, तो 1945। इसका राइट ऑप्शन ए है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र के उद्देश्यों एवं सिद्धांतों का लगातार समर्थन किया है तथा विशेष रूप से शांति स्थापना के क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र चार्टर के लक्ष्यों को कार्यान्वित करने में महत्वपूर्ण रूप से योगदान दिया है। भारत ने कभी भी संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्यों का उल्लंघन या उद्देश्यों और सिद्धांतों का उल्लंघन नहीं किया है और शांति व्यवस्था बनाए रखने में हमेशा भी महत्वपूर्ण रूप से योगदान दिया है। तो भारत का संयुक्त राष्ट्र संघ में कब शामिल हुआ? 1945 में। दोस्तों, आज की इस छोटी सी वीडियो में हमने यूएन से रिलेटेड बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और उनसे रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट्स को डिस्कस किया, जो कि आपकी एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आप हमारी यूट्यूब चैनल सुपरविजन क्लासेस को सब्सक्राइब करें। आप हमारी वेबसाइट www.estudypoint.in पर जा सकते हैं, जहाँ पे आपको सभी प्रकार के नोट्स, एक्स्ट्रा फैक्ट्स और भी चीज़ें मिल जाएंगी। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि बेल आइकन को दबाएं, ताकि आपको जब भी हम कोई वीडियो डालें आपके एग्जाम से रिलेटेड, क्योंकि सुपरविजन क्लासेस हमेशा इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आता है। जो भी टॉपिक हैं वो सारे एग्जाम से रिलेटेड हैं, वो एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं। तो आप बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको एग्ज़ाम से रिलेटेड नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त हो। तो दोस्तों, चलिए आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। फिर अगली वीडियो में हम आपको कुछ नए एक्स्ट्रा फैक्ट्स के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।